अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी अध्यात्म प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सदस्य, हमारे मार्गदर्शक और सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और शेयरकर्ता सभी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं और विजयादशमी के इस महापर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, विजयादशमी विजय प्राप्त करने का दिन हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में जो कोई भी विकार आए हो उनका निरीक्षण, परीक्षण और उसमें से पार होने की जो प्रयास है ये सदैव करने का एक दीप स्तंभ जैसा ये महापर्व जो हमें सतत प्रेरणा देता रहता है। और आइए इस विजयादशमी के अवसर पर हम अपने प्रिय जन्मभूमि और मातृभूमि का आवाहन करें कि वो नींद से जागें और इस संपूर्ण विश्व को ऐसा तेजस्वी प्रकाश दें कि जिससे पुनः सतयुग का आगमन हो और सतयुग आते ही हम सभी अपनी वांछित मनोकामनाओं को सरलतापूर्वक पूर्ण कर सकें और जानत तुम ही होई जाई, इस गोस्वामी तुलसीदास सूक्ति के अनुसार आनंद प्रसन्नता के भागी बने। प्रस्तुत विषय श्री स्वराजानंद जी चैतन्य, इनकी एक रचना है जिसका शीर्षक है हर हर भारत बड़े अभाग। इसका पूर्वार्ध हमने प्रस्तुत किया जिसमें हमने इस रचना को यथा संभव सुरों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब इसके सूक्ष्म रसग्रहण को आरंभ करते हैं। यह रचना इतनी महत्वपूर्ण है कि ये भारत माता को किया हुआ आवाहन है। ये स्वामी श्री स्वराजानंद जी चैतन्य द्वारा इस भारत भूमि को किया हुआ आवाहन है। वो झिंझोड़ कर जगा रहे हैं इस आर्य भूमि को, इस मातृभूमि को। और इस मातृभूमि के विषय में क्या कहा जा सकता है, जिसमें इतने संत, महंत, महान लोग, दार्शनिक, 6 दर्शन शास्त्र के निर्माता, आयुर्वेद के निर्माता और सर्जरी शस्त्रक्रिया के अनुसंधानकर्ता भास्कराचार्य, गणिताचार्य यहाँ हुए। कितना वर्णन करें। मैत्रेयी और ऐसी गार्गी जैसे अद्भुत विद्वान स्त्रियों का यहाँ जन्म हुआ। यहाँ स्त्री को माता कहा जाता है, यहाँ पर्व मनाया जाता है। तो कुछ देशों में स्त्रियों की क्या परिस्थिति है ये हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। और चारों ओर का आसुरी वातावरण देखकर ही वो माता का हृदय रखने वाले हमारे केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के प्रथम संचालक, जिन पर अध्यात्म विज्ञान के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी इतने कठिन समय में मायानंद जी चैतन्य इन्होंने दी और इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी ये अध्यात्म विज्ञान का दीपक जलाए रखा। इतने महान कर्तृत्वशाली चारित्र्य संपन्न व्यक्ति की रचना है और रचना का रसानुवाद अब हम करने जा रहे हैं। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, बड़ा अभागा है रे भारत तूने मायानंद जी चैतन्य को नहीं पहचाना। और हम नहीं पहचानते। जब कृष्ण जीवित होते हैं, जब श्री राम जीवित होते हैं, तब हम उनके
कार्य के महत्व को नहीं जानते और उन पर टीका टिप्पणी करते ही रहते हैं। इसीलिए मायानंद जी चैतन्य इनके आविर्भाव में और उनके समय में ही वे ललकार कर आह्वान कर रहे हैं कि आइए, अभी वो दीप स्तंभ उपस्थित है, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अभी उपस्थित है, आओ और अध्यात्म, धर्म, कर्म, पाप, पुण्य, चातुर्वर्ण्य, सेवा, भक्ति आदि के विषय में जानकारी ले लो। हे भारत, जाग और मायानंद जी को पहचान। और ये यहाँ एक जिसे कहते हैं कि एक दुखित स्वर भी दिखता है कि हमारी मातृभूमि इतने बड़े अंधेरे में कैसे आ गई, यहाँ 6-6 साल के वर्ष की बच्चियों पर बलात्कार कैसे होते हैं, और ये देश में इतने गद्दार और इतने जिसे कहते हैं कि विद्रोही और इस देश की सभ्यता संस्कृति को ही आह्वान देने वाले आसुर कैसे पैदा हो गए। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो, मायानंद जी को तूने पहचाना नहीं भारत। घोर अज्ञान तम कली साथ, घोर अज्ञान फैला हुआ है। भौतिकता के सुख प्राप्ति में तो हमारा ज्ञान अत्यंत ऊंचा जा रहा है, हम तो चांद पर रहेंगे ऐसा संकल्प लेकर चल रहे हैं, चांद पर जाएंगे। और ये पृथ्वी की निर्मित कैसे हुई, इसके लिए हम यंत्र पृथ्वी में प्रवेश करके जानने का प्रयास करेंगे कि इस पृथ्वी की उम्र क्या है। घोर अज्ञानतम, और यहाँ इतना अज्ञान कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, बना कैसे, रूपांतरण कैसे होता है, तत्व क्या है और पंच महाभूत क्या है, उसके साथ मैं कैसा बर्ताव करूँ, ये 3 गुण क्या है, वो चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास, आत्मा कैसा है, वो निराकार ही क्यों है, और वो निराकार साकार बन के कैसे कार्य करता है, इस विषय में अज्ञान रात। घोर अज्ञानतम कली साथ, और कलियुग चल रहा है। कलियुग के बाद सतयुग आता है। यहाँ जितनी भी तोड़फोड़ होती है वो सबसे ज़्यादा कलियुग में होती है। इसलिए कोरोना ऐसे महामारी के दृश्य दिखने शुरू हो गए हैं विश्व में। घोर अज्ञानतम कली साथ, खोई विषयन में सब रात। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी अधिकता ही विषय कहलाते हैं और उन्हीं के हम गुलाम हो गए हैं। खोई विषयन में सब रात, अब है उषक काल प्रभात। अब ये उषक काल प्रभात का समय है, क्योंकि अवतार अवतार ने जन्म ले लिया है और अपना सर्वसमावेशक सिद्धांत हमारे सामने रख दिया है। अब है उषक काल प्रभात, होत जात सतयुग की। अब सतयुग की प्रभात उषक काल होता जाता है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि सतयुग का बीज बोने के लिए ही अवतार आते हैं। एक अवतार युग की शुरुआत करता है तो एक अवतार युग का अंत करता है। मायानंद जी चैतन्य सतयुग के बीज बो गए और इसीलिए स्वराजानंद जी कहते हैं घोर अज्ञान तम कली साथ, खोई विषयन मोह सब रात। अब है उषक काल प्रभात, होत जात सतगुरु की सतयुग की। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चिन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चिन्हो। जहाँ तहाँ बसे पक्ष अभिमान, और जहाँ तहाँ पक्ष अभिमान बढ़ा हुआ है, फिर वो पंथ का पक्ष है, भाषा का है, देश का है, वेश का है, मान्यताओं का है, कट्टरताओं का है, धर्मांधताओं का है, बम है, दंगे हैं, सब कुछ है। जहाँ तहाँ बसे पक्ष अभिमान,
जाति मत्सर दंभ महान। जाति के मत्सर में फंस के वेद विज्ञान उपनिषदों का ज्ञान देने वाली एक संपूर्ण पीढ़ी ही हमारी निंदा और छल और द्वेष का कारण बन गई। और वो जाते ही हमसे उपनिषद, वेद, गीता, पुराण, दर्शन शास्त्र, इनका सब ज्ञान चला गया, क्योंकि ये सब ज्ञान संस्कृत में था और संस्कृत कुछ विशेष लोगों के पास ही संरक्षित थी। वो जनभाषा नहीं बन सकी थी 5000 वर्ष से। 5000 वर्ष से पहले यहाँ संस्कृति ही चलती थी और संस्कृत लुप्त हो गई, जिसके लिए 5000 वर्ष हो गए थे। और बीच में अनेक आक्रमणों ने इस भारत माता को घेर लिया, छला, लूटा और बर्बरतापूर्वक यहाँ के ज्ञान विज्ञान को रौंदने का कार्य किया। जहाँ तहाँ बसे पक्ष अभिमान, जाति दंभ जाति मत्सर दंभ महान, तह तुम कैसे लखो भगवान। और ऐसी परिस्थिति जब है तब तुम वहाँ भगवान को कैसे जान सकोगे, कैसे जानोगे, क्योंकि विपरीत परिस्थिति है। चारों ओर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। सब विषयन में रत हो गए हैं, लिप्त हो गए हैं। इसलिए अब है उषक काल प्रभात होत जात सतयुग की। क्यों ऐसा? तो क्या परिस्थिति है, वो अंधेरा क्या है? तो जहाँ तहाँ बसे पक्ष अभिमान, जाति मत्सर दंभ महान, और पाखंड बढ़ गया, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े वेशधारी और आज उन्होंने स्वतः के साथ साथ इस मातृभूमि की भी गौरव गरिमा को कितनी बड़ी ठेस पहुंचाई है। तहाँ तुम कैसे लखो भगवान, और ऐसी परिस्थिति में तुम भगवान को कैसे देखोगे। सुख की खान आई जो, और सद्गुरु ये सुख की खान होती है। सद्गुरु युक्ति से सभी को सुख का अपरंपार, यानी जिसे कहते हैं कि विश्व खुला हो जाता है। प्रसन्नता, आनंद, संतोष का ये महामार्ग है। और इसीलिए स्वराजानंद जी कहते हैं कि परंपरागत दोष महान, और परंपराओं से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दोष समाविष्ट होते चले गए। परंपरागत दोष महान, जा दोष से ना पहचान, और उस दोष से पहचान भी नहीं है हमारी। हमें अपने में का पाखंड, दंभ और दोहरा चरित्र दिखता है? नहीं दिखता, पहचान ही नहीं है। परंपरागत दोष महान, जा दोष से ना पहचान, भईना पूर्व रहे समान। पूर्व काल जो था उज्जवल, वो भी नहीं बने, और जैसे उन्होंने यानी मार्ग दिखाया था वैसे भी नहीं रह सके। भईना पूर्व रहे समान, देखो पुराण इतिहास। और यदि अपना गौरवशाली, वैभवशाली और अत्युच्च चरित्रवान यानी बीता हुआ काल देखना चाहते हो तो देखो पुराण इतिहास। पुराण और इतिहास देखो, आपको अपने ही स्वरूप का वैभवशाली नजारा दिखेगा। परंपरागत दोष महान, जा दोष से ना पहचान, भईना पूर्व रहे समान, देखो पुराण इतिहास। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चिन्हो। विविध आंदोलन तर्क प्रधान, और विविध आंदोलन भी चल रहे हैं साथ ही में तर्क प्रधान। केवल अपने अपने तर्क से आंदोलन चलाए जा रहे हैं, मूल की ओर किसी का ध्यान नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ विद्या, अध्यात्म विद्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है। और विविध आंदोलन तर्क प्रधान, वृथा होत प्रत्यक्ष प्रमाण। और ये अपने अपने मत से चलाए जा रहे आंदोलन जो तर्क प्रधान हैं, ये बेकार चले जा रहे हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल रहा है।
जब तक दिव्य दृष्टि निर्वाण, और जब तक दिव्य दृष्टि का ये निर्वाण पथ नहीं प्राप्त होता, प्राप्त न जान सदगुरु की, तब तक ये जो समय है, ये जो परिस्थिति है, ये जो हाहाकार है, ये नहीं जा सकता। विविध आंदोलन तर्क प्रधान, वृथा होत प्रत्यक्ष प्रमाण, जब तक दिव्य दृष्टि निर्वाण, प्राप्त न जान सदगुरु की। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चिन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चिन्हो। अमृत घटी देखी के शूर, अन्यान्य देश गए दूर। अमृत घट देख के शूर, ये यानी जिनके हृदय में अध्यात्म अमृत जो प्रविष्ट कर गया, जिन्होंने पकड़ लिए, जिन्होंने उसका महत्व जाना, वे अन्यान्य देश गए दूर। वो अन्य अन्य देशों में प्रचार के लिए दूर दूर तक चले गए। तू क्यों करता है मगरूर, और तू क्यों करता है मगरूर, ये यानी आसुरी भावनाओं पर श्रद्धा रखकर तू जो चल रहा है, हुआ है चूर पंथों में, और अपने पंथ को सर्वश्रेष्ठ मानकर अन्य पंथ मत संप्रदायों पर बम हमले करना, तोड़ फोड़ और विध्वंस। अमृत घटी देख के शूर, अन्य अन्य देश गए दूर। तू क्यों करता है मगरूर, हुआ है चूर पंथों में। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चिन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चिन्हो। स्वराज्यानंद कहे ललकार, उदय नवम बुद्ध अवतार। स्वराज्यानंद कहे ललकार, उदय नवम बुद्ध अवतार। उठ रे भारत कर श्रृंगार, उठ रे भारत कर श्रृंगार। विजय द्वार खुले अब। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चिन्हो। स्वराज्यानंद कहे ललकार, स्वराज्यानंद जी ललकार कर कहते हैं, उदय नवम बुद्ध अवतार। नवीन नवे बुद्ध अवतार का आविर्भाव हो चुका है, ऐसा स्वराज्यानंद जी ललकार कर कहते हैं, और कहते हैं, उठ रे भारत कर श्रृंगार। हे भारत, उठ, अपना श्रृंगार कर। तेरा श्रृंगार 4 वेद, 18 पुराण, 6 दर्शन शास्त्र, और ये विभिन्न प्रकार के बौद्ध मत, महावीर मत, कबीर मत, नानक मत, ऐसा विविधांगी तेरे पास जो गहने पड़े हैं, तो श्रृंगार कर। उठ रे भारत कर श्रृंगार, विजय द्वार खुले अब। इस भवसागर को पार करने के विजय द्वार अब खुले हुए हैं। नवम बुद्ध अवतार आ चुका है, और नवम बुद्ध अवतार ने इस विश्व को एकात्मता में जोड़ने की युक्ति विश्व को दे दी है। जो तू अब भी करेगो भूल, तो फिर मिल जावेगो धूल। जो तू अब भी करेगो भूल, तो फिर मिल जावेगो धूल। फिर कब मिलेंगे शार्दूल, फिर कब मिलेंगे शार्दूल। प्रभु ये मूल श्री दाता। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चिन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग,
माया आनंद नहीं चीनो। और रचना के अंतिम चरण में श्री स्वराजानंद जी चैतन्य कहते हैं कि जो तू अब भी करेगो भूल, और यदि हे भारत, यदि दोबारा तुम यही भूल करोगे, जो तू अब भी करेगो भूल, और अब भी यदि तू भूल करेगा तो फिर मिल जावेगो धूल, तो फिर धूल में मिल जाएगा। ये भारत खंडित विखंडित हो जाएगा, ये विश्व त्राही त्राही कर उठेगा, क्योंकि अवतार की युक्ति ही इस विश्व को एकात्मता में जोड़ने में सफल है, क्योंकि वो यथार्थ, प्रायोगिक, प्रत्यक्ष और सर्व समान समन्वयक युक्ति है। इसलिए जो तू अब भी करेगो भूल, तो फिर मिल जावेगो धूल, फिर कब मिलेंगे शार्दुल। और ये मौका चले जाने पर फिर शार्दुल, ये सिंह जो दिव्य दृष्टि का शंखनाद निनाद करने आया है, ये कैसे मिलेंगे। प्रभु ये मूल श्री दाता, ये प्रभु मूल श्री का दान देने के लिए आए हुए दाता फिर कहाँ मिलेंगे रे भारत। उठ उठ रे भारत कर श्रृंगार, विजय द्वार खुले अब। हर हर भारत बड़े अभाग, माया आनंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, माया आनंद नहीं चीन्हो। जो तू अब भी करेगो भूल, तो फिर मिल जावेगो धूल, फिर कब मिलेंगे शार्दूल। प्रभु ये मूल श्री दाता, हर हर भारत बड़े अभाग, माया आनंद नहीं चीन्हो। इस रचना का प्रकाशन 21/11/1929 को हुआ है। इस रचना का प्रकाशन दिनांक 21/11/1929 को हुआ है। कार्तिक वद्य 5 संवत 1986, दिनांक 21/11/1929 ईस्वी। तब श्री मायानंद जी चैतन्य उपस्थित थे, और इसीलिए स्वराजानंद जी कहते हैं कि स्वराजानंद कहे ललकार, नवम बुद्ध उदय नवम बुद्ध अवतार। उठ रे भारत कर श्रृंगार, विजय द्वार खुले अब। हर हर भारत बड़े अभाग, माया आनंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, माया आनंद नहीं चीन्हो। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।